हेलो स्टूडेंट। अब हम समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 1 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। यहां तो इतना स्पष्ट है कि 12वां पद, 5वां पद और ये 12वां पद और 5वां पद हमको ज्ञात पहले करना है, लिख लेना है। तो यहां पर हम लिखते हैं माना श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, तो 12वां पद हमको क्या मिलेगा? ए धन 11D। 5वां पद ये क्या मिलेगा? ए धन 4D। अब यहां पर समझने वाली बात है कि 12वां पद जो है उसके 5वें पद से 14 अधिक है। अधिक कौन है? 12वां पद। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो 12वां पद जो है 5वें पद से 14 अधिक है बोल रहा है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 14। तो ये 12वां पद ऋण 5वां पद बराबर 14 लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक तरफ 12वां पद लिखिए, एक तरफ 5वां पद लिखिए। 12वां पद ऑलरेडी ज्यादा है, इसलिए 5वें पद की तरफ 14 जोड़ दीजिए। आप जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 12वां पद ऋण 5वां पद बराबर जो है 14। मतलब एक ही है। अगर हम इसको इधर लिखते तो 5वां पद धन 14 आता, क्योंकि 12वां पद तो ऑलरेडी अधिक है। कितना? 14 अधिक है। अब यहां पर जो है 12वां पद का मान रखते हैं ए धन 11D, 5वां पद का ए धन 4D बराबर कितना? 14। कोष्टक खोल दो। ए धन 11D ऋण ए ऋण 4D बराबर 14। ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा। 11D में 4D घटा दो, कितना आएगा? 7D। बड़े वाले का चिन्ह धन, तो ये भी धन बराबर कितना? 14। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 14/7 कटा देंगे। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो हमको D का मान कितना आ जाता है? 2। अब इसके बाद क्या बोला गया है? दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पदों का योग मतलब किसका किसका? ये 12वां पद और 5वां पद दोनों का योग जो है 36 है। तो यहां पर लिखेंगे 12वां पद धन 5वां पद, दोनों को जोड़ने पर हमको कितना मिल रहा है? 36। तो ये हो जाएगा ए धन 11D धन ए धन 4D बराबर 36। ए और ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A। 11 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15D बराबर 36। क्योंकि D का मान 2 आ चुका है, आप मान को रख सकते हैं 2A धन 15D की जगह 2 बराबर 36। 2A धन 15 दूनी 30 बराबर 36। 2A 30 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर जुड़ रहा है तो उधर घटेगा। तो 2A बराबर कितना आया? 36 में 30 घटा दो 6। A के साथ 2 का गुणा है, उधर जा क्या होगा? भाग। तो इस प्रकार से A का मान 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आपका A का मान कितना मिल गया? 3। A का मान 3 और D का मान कितना? 2। अब क्या बोला गया है कि श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का mवां पद ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? mवां पद बराबर क्या होगा? a प्लस m-1 इंटू डी। ए का मान कितना है आपका? 3। m-1 डी का मान कितना है?
2। तो ये आपका 3 धन 2 का गुणा करेंगे m से 2m, ऋण 2 एकम 2, ये आपका 2m। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है तो घटेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1, बड़े वाले का चिन्ह धन, तो ये भी क्या हो जाएगा धन। और इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ जाता है 2m धन 1। ये क्या है, श्रेणी का mवां पद है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39। तो यहां पर तो सबसे पहले हम श्रेणी को लिख लेते हैं 3, 15, 27, 39। ये जो है कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 3, सार्वंतर b बराबर कितना हो जाएगा 15 ऋण 3 यानी कि 12। अब यहां देखो क्या बोला गया है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यहां पर जो है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है बोल है। तो यहां लिख लेंगे माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ध्यान रखेंगे अधिक कौन है, nवां पद। तो हम क्या लिखेंगे, nवां पद माइनस 54वां पद बराबर कितना आएगा 132। अभी अभी जो देखे थे सेम वही तरीका है कि nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम nवां पद और 54वां पद दोनों का डिफरेंस लेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 132 के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर nवां पद के लिए सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऋण। 54वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे, a धन 53d बराबर 132। अब मान रखो a की जगह कितना 3, n का मान तो हमको नहीं मालूम, d का मान कितना 12 ऋण। अब यहां पर भी रखेंगे a की जगह में कितना 3 धन 53, d की जगह कितना 12 बराबर 132। क्या हो जाएगा ये 3 धन 12 का n से गुणा करोगे 12n, ऋण 1 से करोगे ऋण 12, ये ऋण 3 धन ऋण का हो जाएगा ऋण, और 12 और 53 का गुणा, तो 12 तिया 36 का 6 हासिल आ जाएगा कितना 3, 12 पंचे 60 और 3 63, और बराबर कितना है 132। अब यहां पर आप देख लीजिए कौन कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये तीनों के तीनों जो है माइनस में है, तो तीनों माइनस में है, तो यहां पर क्या करें आपस में जोड़ देंगे। तो ये आपका 3 धन 12n ऋण, तीनों को जोड़ेंगे तो ऋण ही आएगा, 6 3 9 2 11 का 1 हासिल 1 और ये 3 हो गया 4, 4 और 1 5, और ये जो है आपका 6 बराबर 132। अब यहां पर ये माइनस और ये प्लस, तो 651 में 3 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 651 में 3 को घटाएंगे तो 648, 648 बराबर कितना 132। 12n बराबर ये ऋण 648 उधर जा क्या हो जाएगा धन 648। उसके बाद 12n बराबर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 और हासिल के साथ हो गया 8, 6 और 1
7, कितना 12n बराबर 780। अब यहां पर n के साथ 12 का तो गुणा हो रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। n के साथ 12 का गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग 780 बटे कितना हो जाएगा 12। अब यहां पर जो है हम भाग दे करके देखते हैं। 2 से भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा। एक काम करते हैं, पहले जो है हम इसको 3 से ही भाग दे देते हैं। 3 चौक 12 और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 1 बचा 18, 3 छक्का 18 और 3 शून्यम 0। 4 से डायरेक्ट दे देते हैं, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 2 बचा 20 बनेगा, 4 पंचे 20, यानी कि n का मान हमको कितना मिला 65। अब ध्यान देंगे, प्रश्न क्या था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है और n का मान कितना आया 65। तो आंसर हमारा क्या होगा, अर्थात 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमारा आंसर होगा। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24। छठवें और 10वें पदों का योग कितना है 44। तो इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। शुरुआत तो ऐसे ही करेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। तो चौथा पद और 8वां पद का योग बोला गया है, तो हम यहां पर लिख देते हैं चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर कितना 24। चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d, 8वां क्या होगा a प्लस 7d बराबर कितना 24। a और a को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, 7 और 3 10d बराबर 24। क्योंकि पूरा समीकरण 2 से भाग जाने वाला है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो ये a धन 5d बराबर 12। इसको 2 से भाग दोगे ये कट जाएगा, इसको 2 से भाग दोगे 2 पंचे 10, इसको दोगे 2 बारह 24। इसी प्रकार छठवें और 10वें पद का योग 44 लिख देंगे, तथा छठवां पद धन 10वां पद बराबर कितना 44। तो छठवां पद कितना a प्लस 5d, 10वां पद कितना a प्लस 9d बराबर 44। दोनों को जोड़ दीजिए, a और a 2a और ये 9 और 5 14d बराबर 44। 2 से भाग दे दें तो a धन 7d बराबर 22, समीकरण नंबर 2। अब a और d में जो है 2 समीकरण हमको प्राप्त हो चुके हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाइए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या जाएगा a धन 7d बराबर 22 और a धन 5d बराबर 12। घटाओगे नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 7d में 5d घटाओ 2d, 22 में 12 घटाओ 10, तो d बराबर क्या होगा 10 बटे 2, यानी कि d का मान कितना आ जाएगा 5। यहां पर ध्यान रखेंगे d का मान हमको कितना प्राप्त हो चुका है 5। अब ये d का मान जो है आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो यहां लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका a धन 5d बराबर 12, तो a धन 5d बराबर 12। a का मान कितना
नहीं पता, रहन दो। 5 डी का मान कितना, 5 बराबर 12। ध्यान देंगे, 2 एकम 2 पंचे 5 ही आया, ठीक। तो ए धन 5 पंचे 25 बराबर 12, ए बराबर 12 ऋण 25। तो ए का मान कितना आ जाएगा, अगर हम 25 में 12 घटाएंगे, 5 में 2 घटाए 3, 2 में 1 घटाए 1, 13। बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी ऋण। तो आपको ए का मान कितना मिला, ऋण 13। डी का मान कितना मिला, 5। अब हमको बोला गया है कि श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का प्रथम 3 पद क्या होगा, श्रेणी का प्रथम 3 पद ये होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ए बोलने से कितना हो गया आपका, ऋण 13। ए प्लस डी बोलने से ऋण 13 धन 5, और ए प्लस 2d ऋण 13 धन 2 गुणित 5। तो ये क्या मिला आपको, ऋण 13, 13 में 5 घटा दीजिए, ऋण 8, और ये 5 दूनी 10, 13 में 10 घटाएंगे तो 3। ऋण 13, ऋण 8 और ऋण 3, ये जो है श्रेणी के 3 प्रथम पद हो जाएंगे। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ध्यान देंगे, यहां पर बोला गया है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या हमारा स्टार्ट कहां से होता है, 100। कहां से होगा, 100। लेकिन ये 100 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या 101 है 3 से विभाजित, नहीं है। क्या 102 है 3 से विभाजित, बिल्कुल है। तो यहां पर हमारा शुरुआत कहां से होता है, 102। 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित होती है वो है 102। इसके बाद वाला कौन सा होगा, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 105। इसके बाद वाला फिर 3 ऐड कर दीजिए, 108। और ऐसे करते करते 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 999, ये भी 3 से विभाजित है। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित हों, 102, 105, 999 हैं। ये समांतर श्रेणी में हैं। किसमें है, समांतर श्रेणी में। यहां पर प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, 102, और सार्वंतर कितना होगा, डी बराबर 105 ऋण 102, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक। अब यहां पर पूछा क्या गया है हमको, कितनी संख्याएं, यानी कि पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। अब यहां पर देखते हैं, यह आपका प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया, और ये 999 क्या होगा, श्रेणी का अंतिम पद। तो यहां हम लिखेंगे श्रेणी का अंतिम पद बराबर 999। और यहां पर अंतिम पद के लिए हमारा फार्मूला होता है nवां पद का फार्मूला। तो ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना, 102 गुणित n ऋण 1, डी का मान कितना है यहां पर 3 बराबर 999। अब यहां पर n ऋण 1 गुणित 3 बराबर 102 को उधर आप पक्षांतर कर दो, तो 999 में 102 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 में 2 घटाओ 7, 9 में 0 घटाओ
9, 9 में 1 घटाओ 8। अब इसके साथ 3 का क्या है, गुणा, उधर जा क्या हो जाएगा, भाग, भाग दे दो। 9 8 17, 9 8 17, 17 3 20, 4 24 जाएगा भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 29, 3 निया 27, 2 बचा ये भी 27, तो 3 निया 27। अब यहां पर n के साथ 1 घट रहा है, उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 299 धन 1, तो n बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 300। अब यहां पर जो है क्या दिया गया है, n बराबर 300, यानी कि 3 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाजित होती है कितने हैं, 300 हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।